हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कॉमन कैटेनरी के सेकेंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग कॉमन कैटेनरी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को प्रूव करते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग याद भी करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बोला है S इक्वल टू सी टेंस आई इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, ये हम लोग को दिखाना है। दूसरा x इक्वल टू सी लॉग टेंस आई प्लस एक्स आई। थर्ड में y इक्वल टू समथिंग s, और ये सब हम लोग को एक करके बारी बारी करके देखना है। t हमारा टेंशन है, ठीक है। w हमारा वेट है। इसका प्रूविंग में चलते हैं बच्चों। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ओके। और इसको हम लोग एक डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं बच्चों। ये हमारा P पॉइंट, इसको कंसीडर करेंगे एक्स वाई, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो गया ये x हो गया, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी डायरेक्ट दिख रहा है बच्चों ये हमारा y हो गया, ओके। ऐसे करके y हो गया। यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे टेंशन एक्ट करेगा, ये ऐसे चला आया। ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो साई एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को हम लोग लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं और ये इसका नाम सी दिए। इसका कोऑर्डिनेट 0, c मान लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो गया बच्चों वो हमारा सी हो जाएगा। ये पूरा नीचे की दूरी है, ठीक है, यहाँ से लेकर, ओके। ऐसे नीचे की दूरी सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की जो इस आर्क की जो लंबाई हुआ, इस आर्क की लंबाई हम लोग एस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे टेंशन लगेगा हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये दिस हो गया, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे टेंशन टी नॉट है, यहाँ पे इस डायरेक्शन की टेंशन टी हो गया। चलिए एक एक करके हम लोग इसमें बात करते हैं बच्चों। पहले तो एक नोट हम लोग जानते हैं। नोट में यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये नोट नंबर 1 पे आते हैं बच्चों, ओके। जैसे जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े थे, खास करके सेमेस्टर 1 में हम लोग पढ़ाई किए हुए थे कि इस टाइप से ट्रेंगल होता है। ये बताने का जो स्टाइल है बच्चों ये गलत है, इसको सिर्फ हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस, तो इसको हम लोग dx कंसीडर करते हैं, इसको dy और इसको ds। तो यहाँ से तीन चीजें हम लोग को मिलता था। एक साइन साई, साइन साई का मान आ जाता है बच्चों dy बाई ds, कोस साई का मान dx और ds, और टेन साई का मान dy बाई dx हो जाता है सर। ये तीन फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला था इसका ऐसे, dx का होल स्क्वायर, dy का होल स्क्वायर और ds का होल स्क्वायर। ये जानना जरूरी है। अभी हम लोग जब वो 6-7 क्वेश्चन था उसको हम लोग प्रूव करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंट रोल है, इसी के मदद से हम लोग उसको साबित करेंगे। एक ये नोट नंबर 1 में हमने 4 फार्मूला देखे हैं। नोट नंबर हम लोग देखते हैं 2 में। नोट नंबर 2 में चलते हैं बच्चों। नोट नंबर 2 क्या कहता है, जैसे जूनियर क्लास में हम लोग देखे थे, ये कोई हमारा एक पॉइंट हुआ, इस पे कोई फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में, 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 ऐसे करके इस पे बहुत सारा फोर्स लगता है सर। तो इसका एक रिजल्ट बनती है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर हो जाता है, ओके। अब इस पे हम लोग दो बातें करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, और एक वर्टिकल होता है, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ से एंगल थीटा हो गया और ये वाला इस पे एक फोर्स हमारा P हुआ और इस पे एक फोर्स हमारा Q हो गया। तब P का जो मान होता है बच्चों, इस P फोर्स का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो R cos थीटा होना चाहिए
और क्यू फोर्स का यानी वर्टिकल फोर्स का, वर्टिकली जो होता है उसका आर के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू होना चाहिए, आर साइन थीटा होना चाहिए। ये दो नोट्स हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें हम लोग जो सवाल बनाएंगे वो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोई पॉइंट था, इस पे ढेर सारा फोर्स लगा जो कि हम दिखाने की कोशिश किए हैं। ये ढेर सारा पॉइंट फोर्सेस है जो इस पॉइंट पे लगा और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स बना यानी ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स बन गया ऐसे करके। तो आप जान रहे कि अगर ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया, तो आप देखते हैं कि ये इधर इतना दूर चल के आया और ये इधर इतना आ गया सर, इस हाइट के हिसाब से इतना आ गया। यानी कि इस पे एक इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग में जो फोर्स है वो P है, वाई एक्सिस के अलोंग में जो फोर्स है वो Q है। तो P का वैल्यू क्या होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू R। तो R के रिस्पेक्ट में P का मान हो जाता है R कोस थीटा और Q के रिस्पेक्ट में हो जाता है ये R साइन थीटा। अभी हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर रहे, बस हम थोड़ा सा आपको निकाल के दिखा दिए, इस टाइप से होता है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट था। इन नोट को हम लोग समझने के बाद अब हम इस जो जितना भी सवाल दिया हुआ था कॉमन कैटेगरी को उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये दो नोट को आप लोग माइंड में रखिएगा बच्चों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं इस पे। देखिए प्रूफ में सबसे पहले यहाँ जो हम लोग काम किए उसको लिख लेते हैं। लिख करते हैं P B x y B any point on curve okay, and C 0, CB lowest point of कर्व हो गया। देखिए ये हमारा कोई पॉइंट हुआ, सी हमारा एक लोवेस्ट पॉइंट हो गया एंड आर्क सी बी इक्वल टू एस मान लेते हैं बच्चों। फिर से लेट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू बी वेट पर यूनिट length of curve, okay, this then portion of CB ये B है बच्चों, हाँ CB ये A नाम दिए। then portion of CB is in इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम इफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, if weight WS acting vertically downward, tension T0 acting horizontally or T acting along tangent. The portion CB is in equilibrium if this and this. देखिए बच्चों हम लोग क्या लिखे हैं, एक बार रिपीट करते हैं। ये जो हमारा B है यहाँ पे ये कैटेगरी का कोई भी पॉइंट हो गया, C जो है वो लोवेस्ट पॉइंट हो गया, आर्क CB यहाँ से यहाँ की जो लेंथ हो गया वो S हो गया और इस कैटेगरी के एक यूनिट का जो वेट हो गया वो W हो गया, WB वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कर्व। देन पोर्शन CB इज इन इक्विलिब्रियम इफ वेट WS, देखिए ये WS वेट हो गया जो एक्टिंग करना चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड, T0 एक्टिंग होना चाहिए हॉरिजॉन्टली, T एक्टिंग अलोंग टेंजेंट। इतना सारा बात हो गया। अब इसके बाद देखिए सर हम लोग यहाँ पे आते हैं।
ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे बनाते हैं। इस ग्राफ में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो तरह की बात हो रहा है। ये जो इसका वेट होगा बच्चों, ये ऐसे करके वर्टिकली लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा WS। और ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टली, यानी अगर साइड से देखा जाए तो एक फोर्स हमारा देखिए इस डायरेक्शन में T0 लग रहा है और इस डायरेक्शन में WS लग रहा है। यहाँ पे WS लग रहा है। ओके, T0 और WS हो गया। और हमारा एक फोर्स जो है ये ऐसे करके T लग रहा है। तो ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस का रोल कर रहा है, ये वाई एक्सिस का। तो ये जो फोर्स है सर, ये फोर्स T0 जो है, यानी कि यहाँ पे T0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो T0 इक्वल टू हो जाएगा T। यहाँ का एंगल जानना जरूरी था। यहाँ देखिए एंगल हम लोग साई कंसीडर किए हैं, तो ये एंगल हमारा साई हो गया। तो T0 इक्वल टू T कोस साई हो जाएगा, T कोस साई। और उसी तरीका से WS इक्वल टू हो जाएगा हमारा T साइन साई हो जाएगा बच्चों, यानी ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इसको 2 मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूज 1 डिवाइड 2, 1 डिवाइड 2। जब हम लोग ऐसा करते हैं सर तो कुछ हम लोग को ये ऐसे मिलेगा, सॉरी 2 डिवाइड 1 करते हैं, 2 डिवाइड 1। तो T साइन साई और T कोस साई। T साइन साई का मान देखिए क्या है, WS, और T कोस साई का मान है T0। यहां से ये कट के हमको टेन साई देगा। और यहाँ पे WS, T0 बराबर वेट इंटू हाइट होता है। हाइट यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ की जो हाइट है वो C दिया हुआ है, तो यहाँ पे C लिखा गया। W कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो S इक्वल टू C टेन साई आ जाएगा। ये हमारा एक बन गया, यानी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ये हमारा कॉमन कैटेगरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गया। ओके, ये हम फर्स्ट पार्ट को हम लोग डन कर लिए। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग इसके फोर्थ सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। इधर वाला पोर्शन को हम मिटा देते हैं। ठीक, आप लोग को अगर लिखना होगा तो इसको वीडियो को आप लोग रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो था बच्चों, x बराबर हम लोग को कुछ लाना था ना। देखिए यहाँ पे S इक्वल टू C टेन साई आया है। फोर सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए S इक्वल टू C टेन साई है। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए हैं, ये C टेन साई को क्या लिखते हैं, dy/dx। सिंस आप लोग को नोट नंबर 1 में यही चीज सिखाया गया है, दिस हो गया। ओके, इस चीज को बच्चों हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमको मिलेगा ds और dx। इधर देखिए c हो जाएगा, c हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज अभी हम यहाँ पे देखिए नोट में बताए थे, नोट नंबर में इसका वैल्यू क्या होता है, ये हमारा लिखाता है ds और dx बराबर हो जाता है, तो दोनों तरफ dx से 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे c dx dy/dx। ये भी चीज हम आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप इसको साइड से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे मिटा देते हैं इसको थोड़ा। अब ऐसे भी इस ग्राफ का ज्यादा यूज रहा नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ बात है जो दिखाना है हमको, ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे T0 था, रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए सिंस में आपको ये चीज बताया गया था, dx का होल स्क्वायर, dy का होल स्क्वायर, ds का होल स्क्वायर। आप यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं, दिस हो गया। थोड़ा इसको आगे बनाने के लिए, इंटीग्रेट वगैरह करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, dy/dx इक्वल टू t कंसीडर करेंगे, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा c
dx और यहाँ पे आपको t मिल जाएगा। t टर्म को एक तरफ, dx को इधर ले आते हैं बच्चों, तो dx बराबर देखिए c dt और 1 प्लस टी स्क्वायर दिस हो जाएगा। इसको इंटीग्रेटिंग करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग करने के बाद ये देखिए हम लोग को क्या देगा, इंटीग्रेटिंग करने के बाद देखिए बच्चों ये हम लोग को कुछ इस टाइप से मिलेगा, x इक्वल टू c। इस चीज का इंटीग्रेशन हो जाता है हाइपरबोलिक साइन इनवर्स t। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है इंटीग्रेशन dt 1 प्लस टी स्क्वायर इतना इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन इनवर्स t होता है। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, इतना इक्वल टू दिस हो गया, प्लस में हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे a। अब एक चीज देखिए, हम देख रहे हैं ना ये जो कर्व है y एक्सिस को c पॉइंट पे कट करता है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा सिंस लिख सकते हैं, सिंस कर्व कट y एक्सिस एट पॉइंट 0, c, therefore x इक्वल टू 0, y इक्वल टू c, तो y इक्वल टू c तो dy बाई dx बराबर भी 0। 10 ये t का मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं बच्चों तो c थोड़ा यहीं पे हमको रखना था, नहीं रख पाए, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख देते हैं हाइपरबोलिक dy बाई dx प्लस a हो गया। अब x के जगह में भी 0 रखेंगे, dy बाई dx के जगह में भी 0, तो हाइपरबोलिक साइन इनवर्स 0 का भी मान 0 हो जाता है, तो c इंटू 0 प्लस a, मतलब a का मान भी 0 हो गया। सवाल उठता होगा सर कि इसका वैल्यू 0 कैसे हो जाता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। तो a इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि हमारे पास आ गया x इक्वल टू c और ये हाइपरबोलिक साइन इनवर्स dy बाई dx, ये आ गया बच्चों। तब अगर जरा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से क्या क्या बातें बनेगी उस पे हम लोग अब चलते हैं। तो यहाँ तक तो जगह भर गया है पूरा, आप लोग एक बार पूरा बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ लगता है तो बताइए। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ के बाद हम इधर का पोर्शन को मिटा देते हैं, ये वाला पोर्शन को मिटाते हैं, ठीक है। जरा देखिए, इसमें एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, ये भी एक नोट था, इसको साइड में आप लोग रख लीजिए, ये नोट नंबर 3 में था। हर नोट को हम पहले नहीं लिखा सकते हैं, जहां जहां दरकार पड़ेगा वहां बताते जाएंगे। जैसे हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे सेमेस्टर 1 में, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x या फिर कुछ भी रहता था तो इतना बराबर हम लोग लिखते थे लॉग, ये लॉग हो जाता था, और यहाँ पे जो रहता है x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दिस हो जाता है, ये हाइपरबोलिक साइन इनवर्स का मान हो जाता है बच्चों। तब यहाँ से अगर हम इसके फोकस करें तो ये हमारा c हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, और यहाँ से ये हमको देगा dy बाई dx 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का रूट, ऐसे आ जाएगा। ओके, ये नोट जो हम यहाँ पे बताए हैं, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए इधर लिखना पड़ेगा हमको। अब हम इधर आ जाते हैं, तब जरा देखिए यहाँ से चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। x इक्वल टू c लॉग और dy बाई dx का मान अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, आप देखे थे dy बाई dx का मान हम लोग निकाले हुए हैं, जो कि हमारा कुछ आया था, आप पीछे का चीज में देखिए होगा वीडियो में। dy बाई dx का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हुए थे, क्या था बच्चों, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट किए थे क्या, हाँ, dy बाई dx का मान हम लोग को पता है 10 साई होता है ना, ऐसे,
और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर साई का रूट, ऐसे हो जाएगा। तब जरा बच्चों देखिए सी लॉग 10 साई, ये कहां से आया सर? तो अभी हम बताए थे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? 10 साई होता है, ये फॉर्मूला जो बताए गए थे। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 10 साई और यहाँ पे ये हो गया हमारा 6 साई, यानी ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया बच्चों इस टाइप से। अब जरा देखिए सेकेंड पार्ट प्रूफ होने के बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट में। हम भूल गए कि क्या था थर्ड पार्ट में, शायद y बराबर हाइपरबोलिक कोस होगा, में भी वही होना चाहिए। तो चलिए उस पर हम लोग चलते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग टेक करते हैं, यहां से लेते हैं, ये आपका जो दिया हुआ है ये वाला टर्म है x। देखिए सर x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? c हाइपरबोलिक dy बाई डी एक्स। एकदम आराम से देखिए, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। c इधर आ जाएगा हमारा, तो x बाई सी हो जाएगा। यहाँ हाइपरबोलिक साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स ही रहेगा। ये हाइपरबोलिक इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये टर्म इधर आ जाएगा ये साइड में, तो हमारा हो जाएगा ये x बटा सी हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dy और ये हमारा x बाई सी, साथ में हमारा यहाँ पे dx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग करने के बाद ये हमको कुछ देगा y, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है हाइपरबोलिक दिस। देखिए x बाई सी बाई में है तो ये गुना में आ जाएगा और आपका कांस्टेंट के तौर पे कोई b आ जाएगा। फिर से हम लोग आ जाते हैं एट पॉइंट कैपिटल C में 0, यानी कि x के जगह में 0 रखेंगे, y के जगह में c रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सर, ये क्या होगा? अगर हम यहाँ पे देखिए y के जगह हम c, तो ये c हो गया। x के जगह हम 0 रखेंगे तो c इंटू हाइपरबोलिक 0। हाइपरबोलिक कोस 0 का भी मान 1 होता है बच्चों। हाइपरबोलिक कोस 0 का मान क्या होता है? 1 हो जाता है। ये वाला पॉइंट का हम यूज कर रहे हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, खाली जगह खराब करके रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम ऊपर में आ जाते हैं इसमें, ठीक है। देखिए y की जगह में हम लोग c रखेंगे, यहाँ c तो c ही रह गया और यहाँ पे हाइपरबोलिक 0 हो गया, b हो गया। हाइपरबोलिक कोस 0 का भी मान 1 होता है। कैसे होता है हम लोग अभी दिखा देंगे कैसे होता है। तो ये वाला का मान 1 कैसे होता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे c प्लस b दे देगा और इस टाइप से b बराबर भी 0 आएगा। देयरफॉर b का मान हम लोग जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू c इंटू हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाएगा, यानी ये भी हमारा पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, तो ये थर्ड पार्ट हम लोग प्रूफ कर लिया, ठीक है बच्चों। ये थर्ड पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग का और क्या क्या पार्ट था जिसमें हम लोग y निकाल लिए, एक y x। चलिए एक पार्ट हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दिस आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट। हमको याद नहीं है कि चौथा पार्ट में क्या लिखा गया है, और अभी एक सवाल जो एक था y s बराबर था, शायद हाइपरबोलिक साइन करके कुछ लाना था, उसको हम ला दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सवाल यहाँ पे लिखे नहीं, मेरे पास अभी हाथ में बुक भी नजर नहीं आ रहा कहीं इधर अगल बगल में, तो ठीक है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए s इक्वल टू हम लोग के पास था c 10 साई, s इक्वल टू c 10 साई। तो बच्चों s इक्वल टू लिख सकते हैं c 10 साई का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स, ठीक है। और dy बाई डी एक्स का मान हम लोग देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए सर, देखिए ये वाला चीज पे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है, बगल में लिख देते हैं सिंस dy बाई डी एक्स का जो मान है वो हाइपरबोलिक x बाई सी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों
तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं s इक्वल टू सी और dy बाई डी एक्स का मान हाइपरबोलिक x बाई सी। तो ये भी पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं 5th पार्ट, 5वां पार्ट पे चलते हैं बच्चों। 5वां पार्ट में कुछ करना नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। जैसे वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर करते हैं, वाई ये स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर बाहर। हाइपरबोलिक के बारे में अगर बच्चा आप लोग भूल गए होंगे तो इसके जस्ट बाद में हम 5 मिनट अलग से 5 मिनट का एक अलग वीडियो बना देंगे और हाइपरबोलिक के बारे में हम बेसिक बता देंगे, आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है। दिस और यहाँ पे हाइपरबोलिक हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर एक्स बाई सी, और इसका भी वैल्यू बच्चों 1 होता है, यानी वाई स्क्वायर माइनस दिस बराबर सी स्क्वायर हो गया ऐसे। तो ये भी एक हमारा पोर्शन जो है ये भी प्रूफ हो गया। एक और भी था हमारा, एक छठा पार्ट के तौर पे था, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लगता है वीडियो लंबा होने वाला है, फटाफट इसको बनाते हैं। देखिए वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों एक 6th पार्ट में, 6th पार्ट इसी में आते वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को लिखे हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कर सकते हैं, वाई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, देखिए s का मान क्या था, तो s का मान था हमारा c tan साई था, याद कीजिए c tan साई था बच्चों। यहाँ पे s इक्वल टू c tan साई, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर साई हो जाएगा, y स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर साई हो गया। तो y स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों सेक स्क्वायर साई, तो y बराबर c सेक साई आ गया बच्चों। देखिए ये भी हमारा एक पार्ट निकल गया, यानी कि यहाँ से ये हमारा एक प्रूफ हो गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। और हम लोग आते हैं 7th पार्ट, ये शायद लास्ट पार्ट होगा, 7th पार्ट पे चलते हैं। 7th पार्ट में देखिए हम लोग को कुछ करना नहीं है इसमें, इसमें हम लोग को चलना है सर टी पे चलना है। तो देखिए टेंशन बराबर जो हम लोग निकाले थे, टी बराबर 2 चीजें निकला था हमारा। एक तो टी बराबर निकाले थे हम लोग, आपका था टी नोट था ना, सॉरी टी नोट बराबर टी, और यहाँ पे हमारा था शायद कॉस साई, ऐसे करके था टी नोट बराबर। और एक था बच्चों आप लोग को याद कीजिए डब्ल्यू एस बराबर टी साइन साई था ऐसे, ओके। तो हम लोग को निकालना है टी का मान, चाहिए हमको टी का मान, ठीक है। साइन साई डब्ल्यू एस टी साइन साई, एस का मान देखिए तो बच्चों यहाँ पे पुट कर देते हैं, जरा देखिए W तो W हो गया, ये चीज हमारा दरकार नहीं है, ये हम लिख के दिखा दिए कि 2 चीजें स्टार्टिंग में हम लोग फाइंड आउट किए थे, इसमें इस चीज का कोई दरकार नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। S का मान हम लोग देखिए यहाँ लिखे भी हैं, पहले प्रूफ भी किए थे। S का मान होता है C tan साई, और यहाँ पे हमारा T साइन साई, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए W इंटू सी हो गया, और टेन साई को ये हमारा हो जाएगा साइन साई, नीचे में हमारा हो जाएगा कोस साई, और ये टी साइन साई, साइन साई कट गया बच्चों। अब डब्लू ये सी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये सेक साई हो जाएगा, और यहाँ पे टी आ जाएगा। देखिए सी सेक साई का वैल्यू होता है वाई, यानी कि टी बराबर हो जाएगा डब्लू वाई, टी इक्वल टू डब्लू वाई हो गया, डब्ल्यू वाई, यानी ये सारा का सारा थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कुछ कमेंट कीजिएगा और उसमें अपना प्रॉब्लम बताइएगा, हम उसको कोशिश करेंगे दोबारा उसको डील करने का। ओके, थैंक यू।